हेलो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम आज एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर के, जहाँ की देखा जाता है कि अगर कोई मामला हो रहा है कि मतलब जो वाइफ होती है हस्बैंड के ऊपर और विद फैमिली, मतलब उनकी सिस्टर, उनकी मदर, गार्जियन, सबके ऊपर किसी दूसरे मामले को लेकर के भी अगर कोई बात है तो उसके उनके ऊपर 498 यानी कि मेंटली एंड फिजिकली हरासमेंट का केस लगा देती हैं। जैसे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम और 498 यानी कि मेंटली फिजिकली हमको वहाँ हरास किया गया, मारा पीटा गया, जिसमें कि हस्बैंड हैं, उनके मदर हैं, उनकी सिस्टर हैं, उनके फादर हैं, सबको इंक्लूड कर लिया जाता है। ऐसे ही एक मामला अभी हमारे कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा आया है, जिसमें कि उनके हस्बैंड के मदर, फादर एंड सिस्टर को लेकर के कार्रवाई जो थी प्रोसीडिंग पेश की गई ट्रायल कोर्ट में, जिसमें कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा बोला गया कि बिना विदाउट किसी ठोस एविडेंस के, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केस नहीं बनाया जा सकता है। और मामला ये था कि जिन्होंने केस फाइल किया था वो 6 महीने के बाद ही शादी के डिस्प्यूट हो गया था, जो कि उसमें नॉर्मल डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, कोई ऐसा सीरियस नहीं था। लेकिन उन्होंने जो कंप्लेन की थी वो टीवी दहेज प्रतिषेध में कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड 498 को लेकर के किया था, जिसमें कि उनके मदर, फादर एंड सिस्टर सबको इंक्लूड कर लिया गया था। इसी को लेकर के जो पिटिशनर थे वो 482 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट पहुंचे और जहां की उन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग पेश करने की डिमांड की थी। इस बात को लेकर के हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उस पर अवलोकन करते हुए देखा गया, जहाँ की सिर्फ नॉर्मल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था और वो ना उसमें कोई डेट, टाइम और ना ही जो कंप्लेन की थी उसमें कोई रोल उनका सही दिखा था। इस बात को मानते हुए हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि सिर्फ नॉर्मल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंड विदाउट डेट, टाइम, एविडेंस के किसी भी मामले को क्रिमिनल केस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं और बिना ठोस सबूत के। इस वजह से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई और जो चल रहे केस थे उसमें कि इनके मदर, फादर और सिस्टर, इन तीन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अदर जजमेंट को मानते हुए क्वेश कर दिया गया और ये बताया गया कि सिर्फ जो मतलब ड्यूरिंग ऑफ मैरिज में खर्च हुए पैसों और उसके उपहार को लेकर के, उन खर्चों को लेकर के एक डीवी यानी कि दहेज प्रतिषेध और या अन्य क्रिमिनल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में उनको काउंट नहीं किया जा सकता है और इस आधार पे आपराधिक मामलों को रूप नहीं दिया जा सकता है। और ये मानते हुए हमारे ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा ये केस कर दिया गया। तो जहाँ देखा जाता है कि आज की डेट में 90% जो है कि अगर किसी मामले पर इशू बनता है तो उसमें जो मैम वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड या उनके फैमिली मेम्बर के ऊपर सबसे पहला है कि यही 498 उसको मेंटली इनक्वालिटी हरास करते हैं। तो जहाँ जब अगर कोई दूसरा भी केस हो उसको भी लेकर के इसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाता है, तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट हैं कि जिनमें जो मतलब हस्बैंड की फैमिली होती है उनको नहीं उसमें इंक्लूड किया जाता है और उनको बाहर किया गया है। कई ऐसे जजमेंट हैं जो कि फेक केस लगा दिए जाते हैं वाइफ के द्वारा सिर्फ परेशान करने के लिए। थैंक यू।